दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया में। एनएफएससी के डायरेक्टर नागेश सिंगने सर से। सर, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया में। हम देखते हैं अभी जो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक, इसका क्या इतिहास है और क्या बैकग्राउंड है सर इसका? इसमें 14 अप्रैल 1944 को जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब की बात है। ये वर्ल्ड वार चालू था। एक जहाज़ जो था एसएस ट्रेन, उस शिप जो है वो मुंबई डॉक यार्ड में उसका बर्थ लिया हुआ था। उससे मुंबई डॉक यार्ड में खड़ा था। उस जहाज़ के ऊपर बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स, कॉटन, इवन द गोल्ड, ये सब लदा हुआ था। और वहाँ पर जो स्फोट होकर के जो बड़ी आग लगी, जिसमें कंटिन्यूस स्फोट होते रहे हैं, उस समय में मुंबई में इतना बड़ा स्फोट हुआ था कि उसका जो है शिमला की ऑब्जर्वेटरी ने उसका सिस्मिक जो डिस्टर्बेंस है वो नोट किया था। 66 जो है हमारे फायर सर्विसेज के कर्मचारी जो आग बुझाने में लगे हुए थे, तो उस स्फोट में लपेट में आके उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। और काफ़ी मात्रा में वहाँ पर मनुष्य हानि और संपत्ति की हानि हुई थी। तो उस अग्निशमन वीरों के बलिदान को एक आदरांजलि देने के लिए यह सप्ताह मनाया जाता है, फायर सर्विस डे मनाया जाता है 14 अप्रैल को। और पूरे सप्ताह के दौरान ये कोशिश की जाती है कि अग्निशमन बचाव की जितनी भी अवेयरनेस है, प्रचार है, ड्रिल्स है, ये सब किया जाए, ताकि उस तरीके की घटना जब भी कोई होंगी तो जीवन और माल की सबसे अच्छे तरीके से रक्षा कैसे की जा सकती है, इसी को समर्पित भाव से करके यही तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम देखते हैं आए दिन जो एनसीआरबी के जो डाटा है वो चौंकाने वाले आंकड़े होते हैं। सड़क दुर्घटनाएं या छोटी छोटी वजहों से आग लगने की घटनाएं, जिसमें और संपत्ति का भी काफ़ी लॉस होता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे रोक सकता है सेफ्टी मैनेजमेंट या सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत? आप कैसे देखते हैं इसको? जो आग जिस चीज़ से शुरू होती है, हाँ जी, वैसे कि आग लगने के लिए मूलतः ज़रूरी होता है ईंधन, जो कि ईंधन के रूप में होता है, लकड़ी के रूप में होता है, कॉटन के रूप में होता है, इस तरह के ईंधन है। ऑक्सीजन हवा के रूप में अवेलेबल होता है। और तब ये दो चीज़ें होने के बाद जब उसको जलने के लिए जो है एक हीट सोर्स होता है। वह हीट सोर्स जो होता है हमारी जो प्रोसेस है उसमें से उसे मिलता है। कभी ओवरलोडिंग करके रख दिया इलेक्ट्रिकल प्लग्स को किसी तरीके से, उससे माचिस, केयरलेस हीटिंग, इन सब चीज़ों से हीट सोर्स मिल सकता है। ये तीनों चीज़ जब कंबाइन होती है तो फायर होती है। हाँ जी। लेकिन अगर हमने उसी चीज़ को अंडरस्टैंड किया तो जैसे आग लगती है, स्मोक होता है, लोग भागने, पैनिक जल्दी हो जाते हैं। पैनिक जल्दी होने से आदमी क्या करेगा, इधर से उधर दौड़ेगा खड़ा होकर। जितना दौड़ेगा उसका रेस्पिरेशन बढ़ेगा और वो उस आग का धुआं उतना ज़्यादा इनहेल करेगा। अगर उसने मॉक ड्रिल्स में पार्टिसिपेट किया है, वो अगर वो जानता है किस तरह से रास्ता इवैक्यूएशन होने का है, उस तरीके से वो निकलना चाहेगा, तो उसका जो है एक्सर्शन कम होगा, वो कम स्मोक उसके अंदर में आएगा। उसी तरीके से स्मोक जो है अपर लेयर पे है, वो अगर झुक के या क्रॉल करते हुए निकलते हैं धुएं से बाहर, तो आपको अपनी जान बचाने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये मॉक ड्रिल जो होती है ये प्रैक्टिस करवाती है आपको कि आग के समय में कैसे निकला जाए, कैसे साधनों का, आग बुझाने के साधनों का इस्तेमाल किया जाए। तो बिना पैनिक का ये करने से पैनिक भी कम होगा, क्योंकि नहीं तो अगर आपने मॉक ड्रिल नहीं की, एकदम से आग होगी तो घबराहट से हो जाता है, पैनिक हो जाता है, स्टैम्पेड हो सकता है। और ये चीज़ें जिनके वजह से हमारी जो है जीवित हानि ज़्यादा बढ़ सकती है। हाँ जी। तो इस जीवित हानि को सबसे कम करके हम अपने आप को कैसे बचाएं, इसका जो ट्रेनिंग्स होते हैं, ये ट्रेनिंग्स देने का काम फायर सर्विसेज भी अपने फायर प्रिवेंशन, लाइफ सेफ्टी के प्रोग्राम में वो करते ही रहते हैं। इवन हम स्कूलों में भी कर रहे हैं, स्कूलों में अभी उसके ऊपर जो एक चैप्टर ऐड किया जा रहा है। क्या है सर चैप्टर का नाम? हाँ, वो जो है आग और ऐसी दुर्घटनाओं में अपना कैसे बचाव किया जाए, अवेयरनेस। हाँ, तो आग है, आपातकालीन घटना भी जो है, अर्थक्वेक है, इन सब घटनाओं के समय में किस तरीके का हमारा बचाव का प्लान रहेगा, उसमें से हम कैसे बाहर जा सकते हैं, बचा सकते हैं। अब इसके लिए नेशनल फायर सर्विस कॉलेज की अभी हम लोगों ने यहाँ पर नागपुर जिला और नागपुर शहर की सभी स्कूलों से दो टीचर्स को यहाँ पे बुलाया था, एजुकेशन इंस्पेक्टर कॉलेज में बुलाया था। लगभग 780 लोग ऑफलाइन प्रेजेंट थे
और लगभग 900 लोग ऑनलाइन में भी उससे जुड़े हुए थे। तो उसके अंदर एक स्कूल का इवैक्यूएशन प्लान कैसा रहेगा, आग के समय के लिए, अर्थक्वेक के समय के लिए किस तरीके से रहेगा, किस वे से और बच्चे लोग इवैक्यूएट करेंगे, अगर कोई घटना घटती है तो उनको फर्स्ट एड वगैरह कैसी दी जाएंगी, ये करने के लिए हमने जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है हमारी, उसके भी स्पीकर्स एक्सपर्ट्स को बुलाया था और 1 डे का ये किया हुआ है, यहाँ पर वर्कशॉप किया था पूरा। यानी कॉलेज में पूरा ये अवेयरनेस प्रोग्राम आपका कंटिन्यू चालू रहता है। इस कॉलेज में हम लोग जो है पूरे फायर सर्विसेज, जो देश भर की जो फायर सर्विसेज है, हाँ जी, इनको जो है अलग अलग लेवल के ट्रेनिंग देने का काम मैंडेट कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या क्या थोड़ा सा अलग अलग, जैसे कि पहले वो आते हैं सब ऑफिसर कोर्स के आते हैं, बेसिक ट्रेनिंग जो होता है फर्स्ट, ठीक है। दूसरा जो आता है उनका एडवांस डिप्लोमा कोर्स होता है, सेशन ऑफिसर कोर्स, जो भी 6 महीने का होता है। ये कुछ साल की सर्विस के बाद वो सेकंड कोर्स में आते हैं। प्रमोशंस होने के बाद उनको डिविजनल ऑफिसर कोर्स करके जो होता है उसके लिए आना पड़ता है, जो कि एडवांस डिप्लोमा है। हाँ जी। इस कोर्स के बीच में हम लोग उनको बीच में भी अलग जो टेक्नोलॉजी से भी अपडेट रखने के लिए अलग अलग कोर्सेज करते हैं। जैसे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स के कोर्सेज है, ऊंची बिल्डिंग से आग बुझाने का कैसा ट्रेनिंग दिया जाएगा उनको, हैजमेट मतलब केमिकल हैजार्ड्स होते हैं तब कैसे करना है, बिल्डिंग कोलैप्स, अर्थक्वेक, इसके समय में उनको सर्च एंड रेस्क्यू के ट्रेनिंग हम देते हैं। आज के रोज में सब तरफ बिल्डिंग्स ऐसी बनी हुई, तो जो कोड स्टैंडर्ड्स है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, जिसके वजह से जिसको ये करते हुए वो कैसा वो पूरा प्लान को फाइनलाइज कर सकते बड़े बिल्डिंग्स के लिए, इंस्पेक्शन, अवेयरनेस, इवैक्यूएशन, ये सब प्रोग्राम करने के लिए वो किया है। इतना ही नहीं, अभी आपने सुना होगा कि बीच में हॉस्पिटल्स की फायर होती थी। हाँ जी, काफ़ी तादाद में फायर वारदातें होती थी। तो हॉस्पिटल की वारदातों के समय में एक जो रोल होता है कि फायर बुझाने के जो साधन लगे हुए वो है वहाँ पर, और फायर ब्रिगेड है, यहाँ तक कि उसका सीमित नहीं है। तो हम लोगों ने उसके ऊपर देखा है कि कैसे फैटेलिटीज़ मिनिमम की जा सकती है। तब डॉक्टर, मेडिकल्स, इस प्रोफेशनल को ने कॉलेज में बुलाया, इन्वॉल्व किया उनको, मतलब पैरामेडिक्स, डॉक्टर, आईसीयू इंचार्जेस, उनके जो होते हैं भूल तज्ञ जो होते हैं, हाँ उनको, ये लोगों का क्या रोल हो सकता है जब ये रिटर्न रहेंगे, ये उस पेशेंट को कैसे तैयार करेंगे इवैक्यूएशन के लिए। आग लगी और वो लोग नहीं रहेंगे और डायरेक्ट फायर ऑफिसर, फायर फाइटर्स वहाँ जाते हैं, तो आईसीयू के पेशेंट को वो निकाल कैसे सकेंगे, निकाल लिया तो क्या होगा बाद में उनका। तो ये जो जब फायर की घटना होती है तो इन लोगों को एक एसओपी बनवाया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको कह सकते हैं, कि वो अपने क्रिटिकल पेशेंट्स को, जो कि खुद के भरोसे निकल नहीं सकते बाहर, सेमी कॉन्शियस जैसे होते हैं, उनके इनकेपेसिटी होती है, तो उनको तैयार कैसा किया जाएगा कि इवैक्यूएशन के लिए 2 घंटे का उनके ऊपर इमरजेंसी सपोर्ट, इमरजेंसी पोर्टेबल वेंटिलेटर्स, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और उसके बाद जो है उनको, और हर हॉस्पिटल को एक अंडरस्टैंडिंग करना होगा दूसरे 2 प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ, अच्छा, ताकि वो जो है इमरजेंसी के समय में उनको पता ही रहेगा कि हमारे यहाँ जो इमरजेंसी हुई तो दूसरे बाजू के 2 हॉस्पिटल में आईसीयू के कितने बेड अवेलेबल है। तो ये पोजीशन की इंस्टेंट अवेलेबिलिटी, और फायर सर्विस के पर्सन जब उस आईसीयू के या इमरजेंसी पेशेंट को निकालेंगे तो उनको तुरंत ही दूसरे अवेलेबल उसी तरीके फैसिलिटी में शिफ्ट करना होगा। तो ये चीज़ फॉलो अप करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसको अगर हम सिंसियरली फॉलो करते हैं तो अस्पताल की होने वाला फैटेलिटी को, कम जीवित हानि को हम बहुत हद तक कम कर सकते। एक देशभक्ति का भी काम है, ये देश सेवा का काम है, दुर्घटनाओं को कम करना, उसकी रेमेडीज खोजना ट्रेनिंग के तहत। क्या आपके कॉलेज के माध्यम से विद्यार्थी ये कोर्स करने के साथ देश सेवा भी कर सकते हैं? अब बिल्कुल, क्योंकि फायर हमारे कॉलेज में जो है 4 साल का बीटेक फायर इंजीनियरिंग का कोर्स चलाया जाता है। अभी क्या उसकी एडमिशन प्रोसेस चालू है? अभी उसके एडमिशन प्रोसेस के लिए उन्होंने जेई मेन दी हुई होनी चाहिए, जेई मेन पास करना है उनको, और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 50% से ऊपर नंबर लाना है। और कुछ जो है हमारी फिजिकल जो होती है फिटनेस के लिए, वो कुछ पैरामीटर्स है, जैसे कि हाइट है 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए बॉयज़ की। 165 हाइट के बाद 5 सेंटीमीटर का जो है खास, असामीज और ट्राइबल्स में, इसमें 5 सेंटीमीटर का उनको रिलैक्सेशन है। उसी तरीके से गर्ल्स भी काफ़ी मात्रा में, अभी गर्ल्स भी इस कॉलेज के लिए एडमिशन लेती है, उनके भी एक हाइट्स के नाम है 162 सेंटीमीटर उनका मैक्सिमम हाइट है। और उसमें भी जो है रिलैक्सेशन है कम्युनिटी, जो ऐसे ट्राइबल्स और पहाड़ी लोगों के लिए जो कम हाइट का होता है उसमें, प्लस
जो है 5 सेंटीमीटर का जो है चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए। उनको जो है कलर ब्लाइंडनेस होने से एडमिशन नहीं देते हैं। हाँ जी। और बाकी के छोटे थोड़े थोड़े फिजिकल पैरामीटर्स है, अगर बेसिक्स पैरामीटर सही है तो बाकी बॉयज़ की फिटनेस को डेवलप करने का, मेंटली उनको स्ट्रांग करने का काम करने के लिए मेरी टीम बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम होती। हाँ जी। उनका सुबह से ड्रिल वगैरह, डिसिप्लिन, लीडरशिप, इंस्टेंट डिसीजन लेना, क्योंकि आज के समय में आप पीछे जाके डिसीजन नहीं ले सकते हो, रेफर करके फ़ोन करके। उनको इंस्टेंट सिचुएशन का जो होता है उसी समय में उस सिचुएशन को असेस करके डिसीजंस लेने, इवैक्यूएशन करने का क्या रहेगा, मुझे अगर एडिशनल हेल्प लग सकती है तो इमीडिएटली उनको वो 2 मिनट के अंदर असेस करना है कि एडिशनल भी किस तरीके की हेल्प रहेंगी। दे विल सेंड अ बैक कॉल ऑल्सो टू मोबिलाइज एडिशनल रिसोर्सेज एंड प्लान द इवैक्यूएशन। यस, तो क्या विद्यार्थियों का इसमें करियर भी है? क्या विदेशों में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर से विद्यार्थी पूरा बीटेक का 4 साल का कोर्स पूरा करते हैं तो? आज की रोज में मैं बता सकता हूँ कि किसी भी लीडिंग इंस्टीट्यूट से, IIT, NITs, इसी कोई भी इंस्टीट्यूट्स हो, इससे सबसे अच्छा प्लेसमेंट इसी कॉलेज से हो रहा है। प्लेसमेंट का परसेंटेज 95 to 100%, अभी 100% भी 2 साल से 100% प्लेसमेंट इसी कॉलेज से हुआ है। अभी भी 95 तक गया हुआ है, और अभी और भी कुछ इंटरव्यूज बॉयज़ के बाकी है। तो इनका जो जॉब की सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है इस कॉलेज में। और विदेशों में भी जो हमारे जो पास आउट्स होते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, पर्टिकुलरली पेट्रोलियम कंपनीज़, गल्फ कंट्रीज़ और बाकी सबके उनके नेशनल ऑयल कंपनीज़ में भी हमारे जो ग्रेजुएट्स है वो वहाँ पर भी जो है आज भी जॉब कर रहे हैं। हमारे बैच के भी कई स्टूडेंट्स वहाँ पर आज तक नौकरी कर रहे हैं। तो लगभग काफ़ी मात्रा में 20 से 25% स्टूडेंट जो है कई बैचेस के बाहर ही है, दूसरे उनको जो है बाहर में भी अच्छा सा एक्सेप्टेंस है। और इंडिया के अंदर में सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती है, ऑयल कंपनीज़ है, स्टेट फायर सर्विसेज में भी जो है काफ़ी जो है इसी कॉलेज के प्रोडक्ट जो है आज लीड कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे बैचमेट्स दिल्ली फायर सर्विस में भी डायरेक्टर्स है, दूसरे अलग यूपी में सब जगह चीफ ऑफिसर वगैरह अच्छी पोजीशंस पर भी हमारे यहाँ के लोग हैं। साइंटिस्ट है DRDO में, और सभी बहुत सारी शाखाओं में उनको जो है अलग अलग विंग्स में वो नौकरी कर रहे हैं। सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे एंड में कि कुछ अगर से घटना उनके सामने होती है तो इंस्टेंट क्या कर सकते हैं अपने सेफ्टी के लिए? नहीं, सभी जगह पे होता है। सबसे पहले आग लगी है, स्मोक कैसे ट्रैवल होगा, हीट कैसे ट्रैवल होगा। हमारा हमेशा उस बिल्डिंग्स में बिल्डिंग बनाते समय बहुत ही अच्छे तरीके से उनको इवैक्यूएशन वेज दिए जाते हैं। जैसे स्टेयर कैसे आप हाई राइज बिल्डिंग से, आज आप शहर में हो तो आप बिल्डिंग भी हाई राइज हो रही है, मॉल्स भी हाई राइज है, तो ऐसे समय में जो होते हैं टेयर केस का ही इस्तेमाल करना है, शांत नीचे उतरना है, लो पोस्चर अडॉप्ट करना है, बिना घबराए हुए, बिना पैनिक किए हुए। क्योंकि आप अगर दौड़ने लगोगे, बैकवर्ड करने लगोगे तो सबकी मूवमेंट आपकी वजह से रिफ्लेक्ट हो सकती है और स्लो हो सकती है, और उनकी भी जान खतरे में आ सकती है। तो कूल माइंड रख के फास्ट अपने को एक्शन लेनी है, नीचे आना है और एक असेंबली पॉइंट पर भी खड़ा रहना है। ऐसा नहीं है कि उस बिल्डिंग से निकल गए और फिर बाहर न गए, क्योंकि तुरंत ही आपके जो उसको इवैक्यूएट करने के लिए जो लोग रिस्पॉन्स, उनको पता लगना चाहिए कि आप सेफली नीचे लाए गए हो, नीचे खुद होकर के आए गए हो। और जो बचे हुए लोग रहेंगे जिनको कुछ मदद लगेंगी, वहीं हमारे फायर के जो जवान्स होते हैं वो उस समय के लोगों को जो फिर भी नहीं आ सके हैं, हैंडीकैप है और कोई किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे लोगों को वो बहुत ही कम समय में फिर उनको असिस्टेड लोगों को भी नीचे ला सकते हैं। बेशकीमती वक्त आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम प्रशांत कुमार, मैं यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे कार्य हूँ। मेरे इस कॉलेज में मैं 22nd बैच आउट बी फायर पास आउट हूँ। और इस कॉलेज में जो फीस स्ट्रक्चर टोटल 42,000 फीस स्ट्रक्चर है पर एनम का, जिसमें इस कॉलेज का टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे हमारे मॉडर्न क्लासरूम हैं, हमारे मॉडर्न लैब्स हैं, जो कि पूरा जो एरिया है टोटल 43 एकड़्स में जो हमारा कॉलेज का एरिया है, इसमें साथ के साथ हमारे पास प्रैक्टिकल ग्राउंड के लिए हमारे पास ड्रिल ग्राउंड है, हमारे पास टेक्निकल ब्रीदिंग अपैरेटस सिमुलेशन की एक
ट्रेनिंग का ग्राउंड है। उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रहते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट रेस्क्यू के लिए, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के लिए हमारे पास टिल्टेड बिल्डिंग है, हमारे पास फायर ड्रिल टावर है, हमारे पास जो टेक्निकल ग्राउंड्स में जो भी पर्टिकुलरली रेस्क्यू ड्रिल्स हैं जिसमें होती हैं, वो सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। ऊपर से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमारी लेबॉर्ट्री हैं, लेबॉर्ट्री बिल्डिंग, लेबॉर्ट्री में हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट लेबॉर्ट्री सेटअप है, जिसमें बहुत सारी तरीके की हमने लैब्स बना रखी हैं, जिसमें टेक्निकल लैब्स में मैकेनिक्स की लैब, हाइड्रोलिक्स की लैब, वर्कशॉप्स की लैब और बहुत सारी टेक्निकल लैब्स हैं। इस पार्ट में हमारे पास एक पैरामेडिक की लैब भी है, उसके बाद केमिस्ट्री लैब भी है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के टेक्निकल पार्ट को बहुत मजबूत करती है। कमिंग टू प्रैक्टिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट्स के लिए हमारे पास जो हमारे ड्रिल की संबंधित ग्राउंड है वो बहुत हमें मजबूत करता है डिसिप्लिन के ग्राउंड में, टीम वर्क के ग्राउंड में। नमस्कार, मेरा नाम गगन उपाध्याय, सहायक निदेशक राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर। बीटेक फायर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को फर्स्ट से 7th सेमेस्टर में स्क्वाड ड्रिल एवं फायर ग्राउंड ऑपरेशंस की ट्रेनिंग इस विद्यालय में, महाविद्यालय में दी जाती है। स्क्वाड ड्रिल में हम उनको डिसिप्लिन, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एवं कॉन्फिडेंस, ये क्वालिटीज़ से अवगत कराते हैं, जो किसी भी इमरजेंसी सिनेरियोज़ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिमिलरली साथ साथ में हम उनको फायर ड्रिल में होस ड्रिल, लैडर ड्रिल, पंप ऑपरेशंस, ब्रीदिंग अपरेटस यूज़, सर्च एंड रेस्क्यू मेथड्स एवं फायर फाइटिंग टेक्निक्स, इनसे अवगत कराते हैं, जो इनके सेमेस्टर में आगे जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ते हैं वैसे वैसे इसका एडवांसमेंट होता रहता है। लास्ट सेमेस्टर 8th सेमेस्टर में हम स्टूडेंट्स को फायर सर्विस, स्टेट फायर सर्विस के अटैचमेंट पे भेजते हैं, साथ ही में कुछ मेजर इंडस्ट्रियल अटैचमेंट्स पे, एस्टेब्लिशमेंट्स पे इनको थ्योरी से प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल के लिए कैसे इनको अटैचमेंट पे फायर फाइटिंग करना है, कैसे कमांड सीखना है, इन सब के लिए हम स्टूडेंट्स को अटैचमेंट पे भेजते हैं। इससे अंततः हमें एक स्टूडेंट को जो फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, 4 साल में हम उसको एक कॉन्फिडेंट फायर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल के रूप में तैयार करते हैं। मैं डॉक्टर गौतम कुमार, सहायक प्राध्यापक एवं नियुक्ति अधिकारी, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर से। मैं यहाँ पर बीटेक फायर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। लास्ट 5 इयर्स में हमारा जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है नागपुर एनएफएससी नागपुर की बीटेक फायर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, और इनकी भर्ती मेजर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यूनिट्स में, जैसे कि ओएनजीसी, गेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, IOCL, HPCL, BPCL और राष्ट्रीय सेंट्रल जो राष्ट्रीय एंटरप्राइजेस है उसमें भी हमारा स्टूडेंट्स की भर्ती होता है। My name is Vaishali Singh. I'm Assistant Director at National Fire Service College. National Fire Service College has a rich history. It was established in Rampur, Uttar Pradesh, an institution working under Ministry of Home Affairs, Government of India. After 1 year, it was shifted to Nagpur, Maharashtra. National Fire Service College is known for providing professional training to all the professionals of fire service organizations of India. Our key courses include sub-officers course, station officers course and divisional officers course. Apart from these professional courses, we also conduct specialized short-term courses such as courses on National Building Code 2016 Part 4, CBS set course and hazmat specialist courses. National Fire Service College also conducts a 4-year engineering program which aims to produce competent fire engineers who will be serving in various fire service organizations of this country. This program is affiliated with RTMNU University and is also as per the norms of AICTE. It is the only institution to offer a degree in fire engineering in our entire nation. We are also proud to take initiatives for our nation. We have been conducting workshops for patient safety and their safe evacuation, hospital fire safety, buildings fire safety, forest fires and electrical vehicle fires mitigation.
We have been also conducting courses for our neighboring countries such as Royal Bhutan Police, and soon we will be conducting courses in collaboration with Russia. Thank you.